नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी पर। तो आज की वीडियो आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे उत्तर प्रदेश की संगीत कला एवं उत्तर प्रदेश के लोकगीत या लोक नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोकगीत क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि लोकगीत जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो लोकगीत जो होते हैं, लोकगीत ऐसे गीत होते हैं जो पूरे समाज के द्वारा गाए जाते हैं, उन्हें ही लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत कौन से गीत होते हैं? तो लोकगीत वह गीत होते हैं जो पूरे समाज के द्वारा गाए जाते हैं, तो लोकगीत कहलाते हैं। तो पहला टॉपिक आता है कि ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। तो ब्रज क्षेत्र के जो लोकगीत हैं कौन कौन से हैं भैया, ध्यान से देख लो कौन कौन से हैं। पहला है रसिया लोकगीत। ब्रज क्षेत्र का जो सबसे फेमस लोकगीत है वह कौन सा है? रसिया लोकगीत है। फिर झूला है, छोरी होरी है, मल्हार है और पटका। कौन कौन से हो गए ब्रज क्षेत्र के लोकगीत, हमने कौन कौन से आपको बता दिए भैया, बता दो एक बार जल्दी से। तो हमने आपको जो लोकगीत बताए वो कौन कौन से लोकगीत बताए, तो हमने बताए ब्रज क्षेत्र का जो बताया हमने कौन सा बताया, पहला रसिया बताया, झूला बताया, होरी बताया, मल्हार बताया और पटका लोकगीत बताया। बताइए कि याद हुए कि नहीं याद हुए? ब्रज क्षेत्र के लोकगीत आपको याद हुए कि नहीं हुए? हमें उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से हैं? रसिया है, झूला है, होरी है, मलका है और कौन सा है? एक पटका लोकगीत है। आगे देखो, आगे देखो कौन सा हमारा लोकगीत आता है। देखो, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक क्या है? पश्चिमी क्षेत्रों के लोकगीत। जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां के लोकगीत कौन कौन से हैं? कहाँ के लोकगीत? पश्चिमी क्षेत्रों के लोकगीत कौन कौन से हैं भैया, देख लो एक बार जल्दी से कौन कौन से हैं, फिर बता दो। पहला है ढोला लोकगीत, रागनी लोकगीत, स्वांग लोकगीत, बन्ना लोकगीत, लावनी लोकगीत एवं गुजरी लोकगीत। भैया देख लो एक बार पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं। तो ढोला लोकगीत है, रागिनी लोकगीत है, स्वांग लोकगीत है, बन्ना लोकगीत है, लावनी लोकगीत है और कौन सा लोकगीत है? गुजरी लोकगीत है। ये कहाँ के हैं भैया? तो ये जो हमारे लोकगीत हैं ये किस क्षेत्र के हैं? तो ये जो हमारे लोकगीत हैं सारे के सारे पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। कहाँ के हैं भैया ये सारे के सारे लोकगीत? हमारे पश्चिमी क्षेत्र के हैं। हमने कहाँ कहाँ के सीखे? ब्रज क्षेत्र के सीखे लोकगीत। और कौन से लोकगीत सीखे? और हमने भैया लोकगीत सीखे पश्चिमी क्षेत्रों के लोकगीत। आगे देखो, आगे अब हमारा कौन सा लोकगीत आया, कहाँ के लोकगीत आए? आगे आए हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। आगे जो हमारे लोकगीत आए हैं वो तीसरा टॉपिक कौन सा आया है, कहाँ के आए हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। कहाँ के लोकगीत आए हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत आए हैं भैया। एक बार बता दो हमें पूर्वांचल क्षेत्र के भी लोकगीत क्या होते हैं, तो देख लो जल्दी से कौन से होते हैं। कजरी होता है। पूर्वांचल का सबसे फेमस लोकगीत कौन सा है? तो कजरी है। और कजरी कब का है? वर्षा ऋतु का लोकगीत है, ये भी याद रखेंगे। जो कजरी पूर्वांचल का लोकगीत है लेकिन किस ऋतु का है? तो वर्षा ऋतु का है। बहुत अच्छे से याद रखना, रखने वाला जो पॉइंट है वह है बहुत अच्छे से याद रखने वाला पॉइंट। तो पॉइंट कौन सा है कि जो पूर्वांचल का कजरी लोकगीत है वह वर्षा ऋतु का लोकगीत है, केवल कैसा? वर्षा ऋतु का है। आगे देखो भैया कौन सा आता है, आगे आता है कराही लोकगीत। पूर्वांचल का दूसरा लोकगीत कौन सा है? तो दूसरा है भैया कराही लोकगीत। बता दोगे कि नहीं? कराही लोकगीत कहाँ का है? तो पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का। और इसे उत्पत्ति उत्पत्ति पर जब किसी की उत्पत्ति होती है तब गाया जाता है। और कहाँ पर गाया जाता है? तो भैया कराही लोकगीत को मिर्जापुर के अंदर गाया जाता है। ये भी याद रखना होगा आपको। कराही लोकगीत को कहाँ पर गाया जाता है? मिर्जापुर के अंदर गाया जाता है। ये भी याद रखना होगा आपको। अगला देखो, अगला कौन सा है? चौलार। भैया चौलार लोकगीत कैसा होता है? तो पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा? चौलार लोकगीत गाया जाता है। फिर कौन सा आता है? सुहानी आता है और नकटा लोकगीत आता है। कौन सा? सुहानी लोकगीत और नकटा लोकगीत आता है। नकटा भी कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का ही भैया, बता देंगे हम लोग बहुत बड़ी आसानी से। फिर है रोपनी लोकगीत। रोपनी लोकगीत जो है वह कहाँ का है? पूर्वांचल का है। और इसे कब लगाया जाता है? इसे धान की रोपाई करते समय गाया जाता है। किसको? रोपनी को धान लगाते समय, धान धान की रोपाई करते समय, धान रोपते समय गाया जाता है।
कौन सा हमारा लोकगीत गाया जाता है धान रोपते समय? रोपनी लोकगीत। अच्छा, रोपाई वाला गीत कौन सा है? या रोप किसी भी चीज की जब रोपाई की जाती है तो जो लोकगीत गाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं भैया? तो रोपनी के नाम से जानते हैं। और रोपनी लोकगीत है कहाँ का? तो तुरंत बता दोगे आप लोग, पूर्वांचल का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखो क्या है, आगे कौन सा आता है? दादरा लोकगीत। आगे हमारा कौन सा है? दादरा लोकगीत है। फिर कौन सा है? बिरहा। बिरहा आप लोग बहुत सुनते होंगे कि बिरहा जो लोकगीत है वह कहाँ का लोकगीत है? आपसे पूछ लिया जाए आप नहीं बता पाओगे, और सुनते जरूर हो। बिरहा को सुनते हो लेकिन ये नहीं बता पाओगे कहाँ का है। तो लेकिन अब आपको नहीं भूलना है, बिरहा कहाँ का है भैया? बिरहा पूर्वांचल के क्षेत्र का है। बिरहा कहाँ का है? बिरहा जो लोकगीत है वह पूर्वांचल के क्षेत्र का है भैया, याद रखोगे इसको। फिर आता है झूमर, जोगीरा। झूमर और जोगीरा लोकगीत कहाँ के हैं? ये भी कहाँ के हैं भैया? पूर्वांचल के हैं, बता देंगे बड़ी आसानी से। फिर अगला आता है चैता। चैता लोकगीत चैत के महीने में गाया जाता है। और कहाँ पर या किस स्थान पर गाया जाता है? यह जो गाया जाता है भैया, यह भी पूर्वी क्षेत्रों में ही गाया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चैत में गाया जाने वाला चैता लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है? पूर्वांचल के क्षेत्र में। कहाँ पर? पूर्वांचल के क्षेत्र में। फिर आगे देखो, आगे कौन सा आता है? विदेशिया लोकगीत। फिर अगला हमारा कौन सा है? विदेशिया लोकगीत भी यहाँ पर आ जाता है। विदेशिया भी आ जाता है। जब पूर्वांचल में कोई लोग विदेशी लोग आते हैं तो वहां पर विदेशिया गीत गाकर इनका स्वागत किया जाता है। आगे देखो बधाई। जब किसी को बधाई देनी होती है तो बधाई सॉन्ग जो गाया जाता है वह किस क्षेत्र में गाया जाता है? किसी को बधाई देने के लिए बधाई क्षेत्र, बधाई सॉन्ग या बधाई लोकगीत कब गाया जाता है, कहाँ पर गाया जाता है? तो बधाई गीत को बधाई देने के लिए पूर्वांचल क्षेत्रों में गाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ से, इसको बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग। आगे देखो सोहर। सोहर भी आपने सुने होंगे, सोहर भी पूर्वांचल का है। अगला देखो कौन सा आता है? अगला हमारा आता है लोरकी। अगला कौन सा आता है? लोरकी आता है। तो भैया लोरकी कहाँ का है? पूर्वांचल का। लोरकी लोकगीत कहाँ का है? पूर्वांचल का है। याद हुए कि नहीं याद हुए बताइएगा आप लोग। जो ये नृत्य हैं आपको याद हुए, या लोकगीत जो है याद हुए कि नहीं हुए? अगला हमारा आता है फगुआ, जो होली के पावन अवसर पर गाया जाता है। फगुआ जो आता है हमारा लोकगीत, ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो होली के अवसर पर गाया जाता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है? पूर्वांचल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पूर्वांचल के क्षेत्र में। तो भैया बता दो एक बार कि हमने पूर्वांचल के क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत बताए। तो हमने जो आपको पूर्वांचल के जो लोकगीत बताए वह कौन कौन से बताए भैया? तो कौन कौन से बताए? कजरी बताया, कराही बताया, चौलर बताया, और कौन सा? सुहानी बताया, नखटा बताया, और कौन सा बताया? रोपनी बताया, बिरहा हो गया, झूमर है, चैता है, फगुआ है, विदेशिया है, सोहर है। ये जो हमारे लोकगीत हैं कहाँ के हैं भैया? पूर्वांचल के हैं। बताइएगा आप लोगों को याद हुए कि नहीं? बताइएगा, याद हुए कि नहीं याद हुए? बताइएगा। आगे देखो हमारे कौन कौन से लोकगीत आएंगे। आगे के जो हमारे लोकगीत हैं कौन से हैं? फिर हमारा जो 4 नंबर पर आएगा कौन सा? अवध क्षेत्र के लोकगीत या लोक नृत्य। तो यहाँ पर क्या है? अवध क्षेत्र के जो लोक नृत्य है, ये लोग अवध क्षेत्र का जो लोकगीत है वह कौन कौन से हैं, कि अवध क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं जो गाए जाते हैं। पहला कौन सा हो जाता है? सोहर। कौन सा है? सोहर। सोहर कहाँ पर? अवध के क्षेत्र में भी गाया जाता है। और पीछे आप पढ़कर आए हो यहाँ पर पूर्वांचल में भी गाया जाता है, याद रखेंगे। सोहर को कहाँ कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। और कहाँ पर? अवध क्षेत्रों के अंदर गाया जाता है भैया। फिर आगे देखो झूला। झूला जो हमारा लोकगीत है यह भी अवध क्षेत्र के अंदर गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? अवध क्षेत्रों के अंदर। झूला भी कहाँ पर? अवध के अंदर। फिर कव्वाली। कव्वाली जो है, कव्वाली आप लोगों ने सुनी होगी। तो कव्वाली कहाँ का लोकगीत है फेमस? तो कहाँ का फेमस लोकगीत है? तो अवध क्षेत्रों का है। कहाँ का? अवध क्षेत्रों का। कव्वाली अवध क्षेत्र, कव्वाली अवध क्षेत्र, याद रखेंगे इसको। फिर आगे देखो सावनी। सावन के महीने में गाया जाने वाला सावनी लोकगीत, यह कहाँ का है? यह भी कहाँ का हो जाएगा साथियों? ये भी हो जाएगा हमारा अवध क्षेत्र का। कहाँ का हो जाएगा? अवध क्षेत्र का। आगे देखो कजरी लोकगीत। अगला जो हमारा आएगा कजरी। कौन सा लोकगीत आएगा? कजरी लोकगीत। यह भी अवध में गा देंगे। अवध के क्षेत्रों में कजरी लोकगीत को भी गाया जाएगा। आगे की बात देखो संस्कार।
जो संस्कार हमारे होते हैं, तो इन्हीं संस्कारों पर एक लोकगीत भी है ना, संस्कार नाम का। तो जो संस्कार नाम का लोकगीत है वह कहाँ पर है? अयोध्या में या अवध क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? अवध के क्षेत्रों में। तो संस्कार सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? अवध के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे, संस्कार जो पाए जाते हैं अवध के क्षेत्र में, तो संस्कार लोकगीत भी कहाँ का है? अवध क्षेत्र का हो जाएगा। बताइए आपको याद हुए कि नहीं? अगर याद हो गए हैं तो बता दो एक बार फिर। तो देख लो कि क्या है हमारे लोकगीत। पहला सोहर हो गया, झूला हो गया, कव्वाली है, सावनी है, और कौन सा है? कजरी है, संस्कार है। तो ये जो हमारे लोकगीत हुए ये कहाँ के हो जाएंगे भैया? तो ये जो होंगे हमारे अवध के लोकगीत हो जाएंगे। कहाँ के? अवध क्षेत्र के लोकगीत हो जाएंगे। देखो हमारा पांचवा कौन सा आता है? पांचवा क्षेत्र जो हमारा है, यह कौन सा क्षेत्र है? तो पांचवा क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। क्या? बुंदेलखंड के लोकगीत कौन कौन से हैं भैया? ये भी देख लीजिए आप लोग। बुंदेल के जो लोकगीत हैं, बुंदेल के लोकगीतों को भी आप लोग देख लो अच्छे से, कौन कौन से हैं बुंदेल के लोकगीत। फिर मत कहना भैया बताया नहीं आपने। देख लो आप लोग कि बुंदेल के क्षेत्र के जो हमारे लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? आल्हा कौन सा है? बुंदेल क्षेत्र का जो सबसे फेमस लोकगीत है वह क्या है? आल्हा। लेकिन आल्हा को गाया कब जाता है? केवल शादी के समय। आल्हे को बुंदेल क्षेत्र में कब गाया जाता है? तो शादी के समय में गाया जाता है। आल्हा, शादी। फिर कौन सा है? हरदौला। आल्हा से याद रखेंगे हरदौला, तो हरदौला भी कहाँ से हो जाएगा? हरदौला भी हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से। फिर आता है पमारा। कौन सा? पमारा। पमारा जो लोकगीत है यह कहाँ का है साथियों? बुंदेलखंड हो जाएगा। फिर ढिमरियाई। ढिमरियाई कौन सा है? ढिमरियाई। ढिमरियाई कहाँ का है? बुंदेल क्षेत्र का। फिर चंगेलिया, उछाई, दीवारी, सुईरी, सुईरी फांगो, ये जो हमारे लोकगीत हैं ये कहाँ के हैं? अवध सॉरी, कहाँ के हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। कहाँ के हैं लोकगीत? बुंदेलखंड क्षेत्र के। आगे देखो, आगे भी हमारा एक स्थान बचता है, वो क्या है? वह है साथियों रोहेलखंड। तो आपने सभी के हमारे हमें लोक नृत्य बता दिए, लेकिन हमें रोहेलखंड का बताया ही नहीं सर। तो देख लीजिएगा भैया, रोहेलखंड का क्या होता है? लावड़ी होता है। रोहेलखंड क्षेत्र का जो लोक नृत्य होगा या लोकगीत होगा, जो रोहेलखंड का लोकगीत होगा साथियों, वह क्या हो जाएगा? लावड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लावड़ी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।